नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम दोस्तों हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से हम नेम लिखेंगे, कौन कौन से सिस्टम जनरेट हैं, कौन कौन से सिस्टम हम यूज करते हैं। तो दोस्तों हम आज का जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वो है ट्राइवल सिस्टम, यानी कि कॉमन मेथड जो हम यूज करेंगे उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों हम चलते हैं ट्राइवल मेथड के अंदर। जो ट्राइवल मेथड है दोस्तों, इस ट्राइवल मेथड का एक अलग नाम और है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं कॉमन मेथड। इसको हम कॉमन मेथड भी कहते हैं दोस्तों, यानी कि सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति के अंदर किसी भी कंपाउंड का नेम किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसका सबसे बड़ा बेस जो है वो है ओरिजिन ऑफ सोर्स। ओरिजिन ऑफ सोर्स का मीन्स है प्राप्ति स्रोत। प्राप्ति स्रोत के आधार पर उस कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा। दोबारा सुनिए दोस्तों, जो ट्राइवल मेथड है, जो सामान्य पद्धति है, जो रूढ़ पद्धति है, इसको हिंदी में हम रूढ़ पद्धति बोलते हैं दोस्तों। रूढ़ पद्धति यानी कि सबसे पुरानी पद्धति। सबसे पुरानी पद्धति में किसी भी कंपाउंड का जो नेम लिखा जाएगा वो नेम हम उसके प्राप्ति स्रोत या ओरिजिन ऑफ सोर्स के बेसिस के ऊपर लिखेंगे कि हम वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है। यानी उस नेम के अंदर इस प्रकार का इंडिकेशन होगा कि ये यहाँ से प्राप्त हो रहा है, उसके बेसिस पर हम उसका नाम लिखेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास बहुत ही सिंपल कंपाउंड है दोस्तों CH4। इसको वैसे तो दोस्तों मीथेन बोला जाता है, लेकिन इसको ट्राइवल मेथड के अंदर कॉमन नेम इसका क्या है दोस्तों, मार्स गैस है। मार्स गैस। इसको मार्स गैस क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि मार्सिलिया प्लांट जो होते हैं वो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये जो गैस है वो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। दलदली क्षेत्र, जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहां पर मीथेन गैस निकलती रहती है, इस कारण से हम इसको मार्स गैस बोलते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे पास मीथेनॉल होता है CH3OH, इसको हम मीथेनॉल बोलते हैं दोस्तों। मेथेनॉल या मिथेनॉल जो है उसको हम वुड स्प्रिट बोलते हैं दोस्तों। वुड स्प्रिट यानी कि ये कास्ट स्प्रिट है। कास्ट स्प्रिट इसलिए क्योंकि ये कास्ट के वुड के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। भंजक आसवन से प्राप्त करते हैं, इसलिए हम दोस्तों इसको वुड स्प्रिट बोलते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपने देखा होगा HCOOH, यह है फार्मिक अम्ल। हिंदी में इसको हम फार्मिक अम्ल बोलते हैं। फार्मिक अम्ल फॉर्माइका से लिया गया है दोस्तों। फॉर्माइका का मतलब क्या होता है दोस्तों, लाल चींटियां, रेड आंट। लाल चींटियों के आसवन से इसको प्राप्त करते हैं। लाल चींटियों के आसवन से इसको प्राप्त करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं दोस्तों फार्मिक अम्ल। इसी प्रकार से हमारे पास एक कंपाउंड है CH3COOH, इसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं दोस्तों। वैसे इसका नाम है सिरके का अम्ल। हिंदी में इसको बोलते हैं सिरके का अम्ल। ये सिरके का अम्ल क्यों कहते हैं इसको दोस्तों, क्योंकि एसिटम का मीन्स है सिरका। एसिटम का मीन्स क्या है दोस्तों, सिरका। इस कारण से ये सिरके से प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं दोस्तों एसिटिक एसिड। इसी प्रकार से आपने दोस्तों नाम देखा होगा CH3CHOOH, इसका फेमस नेम है दोस्तों लैक्टिक अम्ल, यानी कि लैक्टिक एसिड। ये लैक्टम यानी कि दूध, दूध के प्रोडक्ट दही में ये पाया जाता है। दूध में ही पाया जाता है दोस्तों, दूध में और दही में, दूध का ही प्रोडक्ट है। तो लैक्टो जो शब्द होता है वो दूध के लिए यूज होता है दोस्तों। लैक्टो जो शब्द होता है हमेशा दूध के लिए यूज होता है। तो लैक्टम यानी दूध या दही, यानी कि दूध का प्रोडक्ट भी अपन लैक्टम बोल सकते हैं। तो दूध या दही में ये पाया जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। तो इस प्रकार से दोस्तों ट्राइवल मेथड के अंदर जो नेम दिया जा रहा है वो नेम दिया जा रहा है ओरिजिन ऑफ सोर्स के आधार पर, यानी कि प्राप्ति स्रोत के आधार पर हम इसका नेम देते हैं। इसी प्रकार से मैलिक एसिड होता है दोस्तों, सेब में पाया जाता है। मेलम, मेलम यानी सेब, इसलिए उसको मैलिक एसिड बोलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से बहुत सारे इस प्रकार के एग्जाम्पल है जिनके नेम जो है वो ओरिजिन ऑफ सोर्स के आधार पे दिए जाते हैं। ये ज़्यादा चलाऊ मेथड नहीं है, फिर भी हमें कुछ कॉमन नेम याद रखने पड़ते हैं, जिस कारण से हम इनको देखते हैं। दोस्तों हम देखते हैं ट्राइवल मेथड में कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं
जिनको मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है दोस्तों। ये है हमारे पास मीथेन, मीथेन को हम बोलते हैं मीथेन। इसी प्रकार C2H4 जो है उसको एथाइलिन भी बोलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार C2H2 इसको एसिटिलीन बोलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन। इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल, एसिटामाइड, डाइमिथाइल ईथर। इसी प्रकार से डाई एथिल ईथर, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, एसीटोनाइट्राइल। इसी प्रकार एसिटिक एसिड, इथाइल मिथाइल ईथर, बेंजीन, टोलुइन, एनिलीन, फिनॉल, एनिसोल, एसिटोफिनॉन, बेंजामाइड। दोस्तों ये जो नेम्स हैं, जैसे जैसे हम कंपाउंड्स पढ़ते जाएंगे, जैसे अल्कोहल कंपाउंड पढ़ेंगे तो अल्कोहल का ट्राइवल मेथड पढ़ेंगे। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम ट्राइवल मेथड पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम कीटोन पढ़ेंगे तो कीटोन का हम ट्राइवल मेथड पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो लगातार देखते रहिए, क्योंकि जिस प्रकार से नॉर्मल ब्यूटेन आया, आइसोब्यूटेन आया, ये सभी चीजें आपको बताई जाएगी दोस्तों, और आप बिल्कुल पारंगत हो जाओगे। नेम आपको शानदार तरीके से लिखना आ जाएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।